नमस्कार, हम छी कपिल कुमार झा और अहाँ सब देख रहल छी अनमोल मिथिला। आई हमरा सबके संग में छथि आनंद झा जी। आनंद झा जी 2019 में लोकसभा के प्रत्याशी रहल छलाह और 4म स्थान पर रहल छलाह और पिछला 20 साल से मैथिली आंदोलन के लऽ कऽ ओ सक्रिय छथि। आई हुनका किछु बात करऽ चाहब जे आई पूरा देश में एक तरह के गृह युद्ध के परिस्थिति बन रहल छै। सवर्ण के विरोध में जहां तहां बात भ रहल छै, मंच से ओकरा गरियाल जा रहल छै, ओकर बहन बेटी के इज्जत पर बात कयल जा रहल छै, ओकरा यूरेशिया भेजऽ के बात कयल जा रहल छै। आखिर ई कियाक भ रहल छै, एहि विषय पर हम सब आई आनंद जी से बात कर चलब। आनंद बाबू, एखन जहां तहां ब्राह्मण के लऽ कऽ जे बात भ रहल छै ओकर पाछा रीजन की छै? देखियो, आखने नहीं भ रहल छै। भारत जखन से आजाद भेलै 1947 के बादे से जतेक राजनीतिक दल छै, नेता नगरी छै, ओकर एकटा सॉफ्ट टारगेट रहले ब्राह्मण। और ई कलयुग छै तो गाय और ब्राह्मण दोनों के समान मानल गेल छै, तो गाय पर सेहो अटैक भ रहल छै, लगभग ओकरा समूल नाश करे के व्यवस्था भ रहल छै। अब ब्राह्मण गाय जकाँ छै, सज्जन छै, ओ आताताई नहीं भ सकैया, ओ आगि नहीं लगा सकैया रोड पर, ओ अव्यवस्था उत्पन्न नहीं क सकैया। तो सबसे पहिल टारगेट ओकरा पर कयल जा रहल छै। और दोसर कारण की छै तो ब्राह्मण शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दै छै, चाहे केओ गरीब होय चाहे वो लाचार होय, लेकिन अपन बाल बच्चा के खेत बेच के होय, मेहनत क के, मजदूरी क के होय, वो शिक्षित करे छै। एकर परिणाम ई होय छै जे ब्राह्मण बहुत आगा अपना आप के पहुंचाबे में कामयाब होय छै। ई बात से जलन होय छै, ईर्ष्या होय छै, द्वेष होय छै, और जे असामाजिक मानसिकता के विचारधारा छै वो सीधा ब्राह्मण पर अटैक करे छै। अहाँ देख लियो जे प्रधानमंत्री अपना आप के ओबीसी कह के कुछ मरल छै। नहीं, एक मिनट आनंद जी बाबू, एक बड़ा सुंदर बात कर लिया जे प्रधानमंत्री ओबीसी कह के अपना आप के प्रचार करे छथि और राष्ट्रपति जी छथि द्रौपदी मुर्मू जी ओहो अपना आप के कहै छै दलित कह के, आदिवासी कह के अपना आप के प्रचार कर रहल छथिन। ई जे ब्राह्मण के विरुद्ध में जे किछु भी बात भ रहल छै, एहिमे आबि रहल छै बात जे सरकारों के कहै छै किछु ने किछु ओहिमे हाथ छै। सरकार अगर चाहे तो कोनो भी जाति के केओ भी आदमी गैर नहीं पढ़ सकैया, ककरो बेटी बहु पुतोह के गैर नहीं पढ़ सकैया। लेकिन सरकार ई चाहि नहीं रहल छै। सरकार चाहे छै जे ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट छौ, ई किछु कऽ नहीं सकै छौ। जेना गाय के काटि दियो ओ अहाँ के प्रतिकार नहीं कऽ सकैया, तेना ब्राह्मण के मारू, ब्राह्मण के गरियाओ, ब्राह्मण के ऐसी तैसी करो, अहाँ के किछु नहीं करत। लेकिन आब ई चलऽ वाला नहीं छै। एहि बेर यूजीसी के आंदोलन में सरकार सेहो देख लेलकै, आ सरकार के संगे जतेक नेता छै विपक्षी सेहो। हम ई नहीं कह रहल छी जे सिर्फ सरकारे के दोष छै। कहाँ एको बेर विपक्षी एको बेर हमरा सब आवाज उठा रहल छै। हमर बाल बच्चा के स्कूल कॉलेज जाय से रोकऽ के व्यवस्था भ रहल छै, लेकिन एक शब्द कोनो भी नेता के मुंह से सुन रहल छियै। एहि दुआरे नहीं सुन रहल छियै जे ब्राह्मण के लतियो, ब्राह्मण के गरियो, ब्राह्मण बजतौ नहीं और अपन राजनीति चलैत रहतौ, कुर्सी भेटैत रहतौ। पहले बाप राज केलकै, आब बेटा सब राज करे ले तैयार भ रहल छै। नहीं, एखन कहले यूजीसी, आखिर यूजीसी छै कथि? हम जानना चाहब, अगर आम पब्लिक अगर जानना चाहे यूजीसी छै कि यूजीसी छै कथि? देखियो, यूजीसी सिंपल और साधारण छै जे यूनिवर्सिटी के कैंपस में भाषा आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर ककरो सने दू रंग के व्यवहार नहीं हेबाक चाहिए। ई तो सवर्णों के साथ भ रहल छै। एग्जैक्टली यह बात हम सब कह रहल छियै सरकार के जे ई व्यवस्था कोनो पर्टिकुलर जाति के लेल अगर भ रहल छै तो ई तो हमरो सने भ रहल है। हम अगर दुबर पातर छी तो हमरा कॉलेज में कहल जाता है, अरे तुम तो बहुत पतला आदमी है, थोड़ा खा पी के मोटाओ पंडित जी। पहले कॉलेज में रैगिंग जे होय छलैया, तो कोनो विद्यार्थी के साथ रैगिंग होय छलैया, और एखन आप मान ली यूजीसी लगा दिलके। यूजीसी तो मान ली जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर तो हमहूँ अहाँ के कह सकै छी, अहूँ हमरा अहाँ कह सकै छी। तो ई तो सब संगे हेबाक छै, समान हेबाक छै। निश्चित तौर पर एहि तरहक जे रेगुलेशन एक्ट बनत चाही। भारत 140 करोड़ लोक के देश छै। बाहर जखन अहाँ जाइ छी, विदेश सब में जा रहल छी, तखन अहाँ खोल के छाती पीट के कह रहल छी कि हम 140 करोड़ के प्रधानमंत्री छी, हम 140 करोड़ के विपक्ष छी, हम 140 करोड़ के नेता छी। लेकिन जखन अहाँ कानून बनाबऽ के बात होइ छै, जखन सबके समरसता स्थापित करऽ के बात होइ छै, तखन अहाँ किछु पर्टिकुलर वर्ग के बेनिफिट दऽ दै छियै, और सामान्य वर्ग जेमे ब्राह्मण छै, जेमे राजपूत छै, जेमे बनिया जाति कास्ट छै, जेमे कास्ट कास्ट छै, जेमे भूमिहार समाज छै, जेमे किछु मुसलमानों के सवर्ण समाज छै, सवर्ण
ब्राह्मण समाज इन द सेंस की जे सामान्य वर्ग में रह रहल छै, जेमे जैन समाज छै, जेमे पारसी समाज छै, जेमे क्रिश्चियनों के किछु एहन लोक सब छै जेमे इन्वॉल्व छै, तऽ ओकरा सब संगे अहाँ दोहरा व्यवहार उत्पन्न कर रहल छियै। और एकटा बात एकरा सबके दिमाग में नेता सबके घुस गेल छै कि जे जातीय जनगणना केला के बाद ब्राह्मण और एकर सबके जे सवर्ण के जनसंख्या छै ओ कम छै, ताहि दुआरे ई सब बाधत नहीं, एकर मानसिक विकलांगता छै, हम सब 60% से प्लस छियै, ईंट से ईंट बजा देबै। लेकिन अहाँ के जे ई बात कह रहल छी, अहाँ 60% छियै, अहाँ के जे विधायक होइ छै, सांसद होइ छै, एमएलसी होइ छै, जिला पार्षद होइ छै, ओ सब एहि पर बात नहीं कर रहल छथिन। हुनका सबसे अगर किछु पिछला दिन हम किछु विधायक जी के चुनाव लड़ल छलाह, सांसद के चुनाव लड़ल छलाह, ओ झा छथि, ठाकुर छथि, मने ब्राह्मण छथि और ठाकुर छथि, हुनका सबसे संपर्क ले निकलने सर एखन यूजीसी वाला मामला एलिए एहि पर किछु कहऽ चाहबै, ओ कहलनि नहीं 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 चुप रहू, हमरा कहै छै एहिमे नहीं लाओ। ई आखिर एना क्या कऽ रहल छै? क्या हुनका सबके हमरा सबसे वोट नहीं चाहिए? और बीजेपी के किसी दिन पहिने एकटा नेता बाजल छलाह जे हमको ठाकुर और ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, तखन सब बीजेपी के पाछा क्या पड़ल छै? देखियो ई जतेक नेता नगरी छै, शुरुआती दौर से फिर हम आजादी से कहि रहल छी, आजादी से लऽ धीरे 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 ई बीज के उत्पन्न कयल गेलै और धीरे धीरे ई वटवृक्ष बनकर वटवृक्ष जे छै से आइ के डेट में पूरा समाज के लेल घातक भेल। एहि नेता सबके की लागि रहल छनि जे सवर्ण के वोट बहुत कम छै, ओ गिनै छथिन कि जे 3% ब्राह्मण, 3% राजपूत, 2% फलना, 4% चिलना, आ ई सब जोड़ि जाड़ि कऽ अपना आपके बुझै छथिन जे 15-17% छै। ठीक छै, हुनका ई दिमाग में नहीं सेट भऽ रहल छनि कि एकटा जाति जनगणना जे छै, जे अंग्रेज करेने रहे, ओकरो जखन हिम्मत नहीं केलकै पब्लिक में प्रोड्यूस करऽ के, एहि दुआरे प्रोड्यूस करऽ के हिम्मत नहीं केलकै कि ओकरा बुझल रहे कि जे जखने जाति जनगणना के आंकड़ा हम समाज में अनबै तो तखन तो फिर जाति आधारित जनसंख्या के आधारित पर मारि केनाइ शुरू करते, तो मारि केनाइ शुरू करते तो तखन तो फिर अग्री जाति जे वर्ग लोग छै, सामान्य वर्ग जे लोग छै, ओकर संख्या 50% 60% छै, फिर वो डोमिनेट कर जेतै। असल बात ई छै जे कानून हेबाक चाही, चाहे एससी समाज हो, एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, ओकर पिछड़ापन के दूर करऽ के तो निश्चित तौर पर कानून हेबाक चाही। निश्चित तौर पर वो सब बहुत पिछड़ल छै। अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखियो तो बहुत पाछा छै, अगर और भी नौकरी के दृष्टिकोण से देखियो तो अखन तक किछु आरक्षण के नाम पर -40 पर डॉक्टर बन जा रहल छै, लेकिन बहुत तथापि बहुत पिछड़ल छै। ओकरा समेटऽ के ओकर वोट लेबऽ के कारण जे ओकरा हम एना 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 कऽ के पढ़ेबै जे ब्राह्मण वर्ग तोरा 5000 साल से पानि नहीं पीबऽ देलको, राजपूत तोरा कुआं में जाय देलको। अरे महाराज 5000 साल से पानि नहीं पीबऽ देलकै तऽ प्यासले रहि गेलै एतेक दिन तक। ऊँटो के 15 दिन 20 दिन के पानि पीबऽ के कैपेसिटी होइ छै, 5000 वर्ष से वो जे कहै छै पानि नहीं पीलकै फिर वो जीवित कोना रहलै? कोना जीवित रहलै? ई बात हमर सरकार के, हमर प्रधानमंत्री के, हमर राष्ट्र के जे विपक्षी पार्टी छै, हमर राष्ट्र के जे विभिन्न राज्य के दल सब छै जे सत्ता में छै, मुख्यमंत्री छै, राज्यपाल छै, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहने छथि, या राष्ट्रपति जी क्या कहने छथि, हुनका सबके ई बात समझ क्या कहने आबि रहल छनि? अगर साधारण आदमी के ई बात समझ आबि रहल छै। जहन कांग्रेस के सरकार रहे तो ओहि समय में जे उपराष्ट्रपति महोदय रहे तो मुसलमान जाति से रहे तो वो कहने रहथिन, या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे तो अहाँके मनमोहन सिंह वो कहलखिन देश के संसाधन पर जे छै पहले अधिकार मुसलमान के छै। तो ओहि समय में बीजेपी या उस समय में अपना आप के हिंदूवादी जे संगठन रहे उनका बहुत रोल केने रहन। अब वर्तमान में जे राष्ट्रपति महोदय छथि जे आदिवासी समुदाय से छथि ओहो कहि रहल छथिन जे सरकार जे छै से दलित के छै, पिछड़ा के छै, तो कि सवर्ण के और अग्रा जाति के प्रधानमंत्री नहीं छथिन, हुनकर सरकार नहीं? देखो एहिमे अहाँके कहलहुँ हन जे सवर्ण के जे नेता सब छथि, विधायक छथि, एमपी छथि, एमएलए छथि, एमएलसी छथि, या राज्यसभा के सदस्य छथि, हुनका करेजा में एतेक हिम्मत किएक नहीं मिलल? हम सामना कर रहल छी ने, हमहूँ चुनाव लड़ रहल छी, हमरा कोनो फर्क नहीं पड़ैया। अगर समाज के समरसता स्थापित करे के लेल हमरा अहाँ के वोट नहीं देब अहाँ हमरा, तो हमरा कोनो फर्क नहीं पड़ैया। हम समाज के पहले समरसता स्थापित करे के बात कर रहल छी, जेमे समान वर्ग होए, चाहे ब्राह्मण होए, राजपूत होए, भूमिहार होए, बनिया होए, मंडल होए, पासवान होए, पासी होए, चाहे राम समाज होए, चाहे सदाई समाज होए, क्यों भी समाज होए, ओकरा बहिस बराबर के अधिकार भेटक चाहिए। ई नहीं कि जे अखनो प्रधानमंत्री की कहै छथिन, हाँ ये तो जनजातीय समूह का सरकार है, SC ST का सरकार है, OBC का सरकार है। क्यों भाई, हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं क्या? हम दोयम दर्जे के नागरिक नहीं है। हमारे लोगों ने
इस देश को बनाने के लिए लाखों की संख्या में बलिदान दिया है। चाहे मंगल पांडे से लेकर देख लीजिए, चाहे वर्तमान स्थिति में भी देख लीजिए, आपको कानून बदलना पड़ता है नृपेंद्र मिश्रा के लिए, आपको सिक्योरिटी का हेड बनाना पड़ता है ब्राह्मण को, तो बना लीजिए सब कुछ। सारे व्यवस्था से ब्राह्मण राजपूतों को हटा दीजिए, भूमियारों को हटा दीजिए, बनियों को हटा दीजिए, आपका अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। भीख मांगने के कगार पे आप चले जाएंगे अगर बनियों ने अपना काम करना छोड़ दिया, अगर ब्राह्मणों ने बुद्धि लगाना छोड़ दिया तो आपको नेपाल कब्जा कर लेगा, आप भारत को बचा कैसे लेंगे? एकदम सिंपल साधारण सा फॉर्मूला है, इसलिए आप हमें अलग करके नहीं चल सकते। नहीं जखन अहाँके एसटी एससी कानून लागू भेलै, एक्ट आयल रहे, ताहि समय में जे सवर्ण समुदाय के जे नेता छलखिन हैं आ ओहि समय में प्रबुद्ध व्यक्ति सब छलखिन, ओ सब चुप रहलखिन कि ओकरे पुनरावृत्ति या ओकर परिणाम तो नहीं यहाँ के ईसी बिल आबि गेलै? देखो, सिर्फ सवर्ण समुदाय के नेता ता चुप नहीं रहलखिन, सवर्ण समुदाय सेहो हिंदू के बचाव के ठेकेदारी अपने लग रख लेलखिन। उनका लगलन कि जो हम सब से 4-5टा जाति छी, जे सवर्ण समाज के लोग छी, वो हिंदू के ठेकेदार छी, बाकी लोग के खेती बाड़ी करऽ के छै, मजदूरी करऽ के छै, ऑफिसर बनऽ के छै, अधिकारी बनऽ के छै, आरक्षण के उपयोग कऽ -40 में डॉक्टर बन जेबाक छै, सब 20% 30-35% में ओकरा अधिकारी IAS IPS बन जेबाक छै, तो ओकरा ओहि में लागल रहले। और सवर्ण समुदाय के जे लोग छथिन, जे अपना आप के बुद्धिजीवी कहि रहल छथिन, जे ब्राह्मण छथि, जे राजपूत छथि, वो हिंदू के बचाव के मात्र ठेकेदारी लेलखिन। तो हिंदू बचावा के, हिंदू हमरा बचावा के जरूरत नहीं है। हिंदू तो हम डेली अपना घर में प्रैक्टिस करे छे, देखे छियै ने, चंदन लागल छै, जनेऊ पहिरे छी, पूजा करे छी, पूजा पाठ में लागल रहे छी, तो हिंदू तो ओहिसँ बचतै ना। 2014 में जखन गुजरात के मुख्यमंत्री रहत नरेंद्र मोदी और हुनका भाजपा जैसे एनडीए के प्रचार प्रमुख बनेलकनि, तकर बाद में बिहार में सेहो भेलै जे जदयू ओहिसँ अलग हो गेल रहे, ओहि समय में मीडिया में ई बात बराबर प्रमुखता से अबैत रहे जे अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए, प्रचार प्रमुख बने, अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो देश को वो बांट देंगे। वो आशंका जे रही से कि लगैया नहीं जे अब प्रमाणित हो रहल। देखो, जय समय में नरेंद्र मोदी जी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व बनला, प्रधानमंत्री के लिए जे प्रचार प्रमुख बनला, वास्तव में लोग के लगले जे ई दुनिया में जे जिहादी तत्व हावी भऽ रहल छै, वो भारतो में जिहादी तत्व हावी भऽ रहल छलैया। तो ओहि जिहादी तत्व से डायरेक्ट टकरा कऽ भारत सरकार के कोनो एहन प्रधानमंत्री बने, तो ओहि के लेल सक्षम बुझेले समाज के जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनत और जिहादी तत्व के डायरेक्ट चैलेंज करत, और वो चैलेंज केबो केला। बहुत हद तक जिहादी तत्व के मानसिकता डाउन भेलैया, अपंग कऽ देलखिन ओकरा, लेकिन बाद में हुनका लगलनि कि जे अब ऐसा सिर्फ काज नहीं चलतो, अब सीधा अटैक कर ब्राह्मण पर। अब अहाँ देख लियो, खुलेआम किछ संगठन के लोग, हम नाम नहीं लेबऽ चाहै छी, किछ संगठन के लोग अपन जाति बिरादर के नाम पर खुलेआम, एक IAS कह रहल छै, एक वर्मा जी छै कोनो IAS, वो खुलेआम कह रहल छै जे ब्राह्मण अपनी बेटी दे दो। तुम्हारी बात क्यों औकात है जो तुम हमारी बेटी ले लेगा? अगर ले लेगा तो फिर हम जिंदा रह के क्या करेंगे भाई? तुमको भी वही पहुंचा देंगे जहां हम पहुंच जाएंगे। सवाल उत्पन्न होइ छै जे एक लिली पुटियन छोरा, जकरा लग में ने शकल छै, जकरा लग में ने अकल छै, जकरा लग में ने शिक्षा छै, वो कहे छै हम ब्राह्मण की बेटी से शादी करेंगे। राजपूत के बेटी के खुलेआम मुगल से जोड़ जोड़ कर गारि पढ़ल जा रहा है, बनिया के चोर कहल जा रहा है। और अहाँ देख लियो जे प्रधानमंत्री के लेल अगर एक लाइन भेज देलकै यूनिवर्सिटी में, JNU में, जे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, या वो कौन कांग्रेस के रैली में कांग्रेसिया सब बाजि देलकै मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी जी के भीतर से बड़ कष्ट लागि गेलन, संसद भवन में जाकर कानऽ लगला। अब पूरा ब्राह्मणे के कब्र खोदे के बाद JNU की धरती पे ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, बनारस हिंदू BHU के धरती पर, तो जय BHU के ब्राह्मण बनेलकै, तही धरती पर हमारे सबके कब्र खोदल जाए। और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलन, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलन, कोनो भी राजनीतिक दल के मुंह से एक शब्द नहीं निकलन। और अखिलेश यादव के यहाँ देख लियन, वो अभी में तेसोरानंद ला अखन पानि पी के मरि रहल छथि, हुनका मतलब पानि पीप पीप के पेट फुला फुला के मरि रहल छथि। आ काल्हि खुनी अभी में तेसोरानंद के मर लाठी से सिद्ध कऽ देने रहथिन। अखन हुनका लागि रहल छनि कि जे मोदी सरकार से ब्राह्मण वर्ग या राजपूत वर्ग नाराज भऽ रहल छै, ओकर फायदा उठायब। वास्तविक ई छै जो हम सब, चाहे अहाँ कोनो सरकार रही, मोदी सरकार रही कि लालू सरकार रही कि कांग्रेस सरकार रही कि नीतीश सरकार रही, अहाँ के जे दोहरा नीति व्यवस्था है फॉरवर्ड क्लास के विरुद्ध, ओकर विरुद्ध हम सब लड़ाई लड़बे करब, आंदोलन करबे करब। अगर अहाँ सुधरि गेलौ, सम्हरि गेलौ, पूरा 140 करोड़ जनता के बात केलौ तो ठीक छै, हम सब अहाँ के संग छी भारत के विश्व गुरु बनाबे में, नहीं तो फिर अहाँ के टिकऽ वाला परिस्थिति नहीं बनत। तो फिर समर लग में विकल्प की छै? सवर्ण लग में विकल्प सिंपल छै।
सवर्ण एकजुट हुआ, अगर एससी समुदाय एकजुट छे, मुसलमान एकजुट छे, अहाँ देखियो एक फतवा आवे छे और मुसलमान वही आदमी के वोट करे छे, चाहे वो आदमी आतंकवादी क्या करे, चाहे वो आदमी आतंकवादी परस्त क्या करे। फिर एहने विधायक एहने सांसद के और एहने एमएलसी के टिकट देवे, अहाँ पार्टी देते और फिर हम सब ओकरे वोट देवे जे एखन एते बड़का विकट परिस्थिति में वो एक शब्द बाजल तैयार नहीं छे। देखियो एकदम करेक्ट बात छे, अहाँ लग में 20-20 टा रहे कैंडिडेट, 15-15 टा कैंडिडेट ठार रही है, आप निर्दलीय को वोट करिए ना, अहाँ निर्दलीय के वोट करू, अहाँ एहन आदमी के नोटा के वोट करू जे जितना हर कैंडिडेट छे ओकरा से बेसी नोटा के वोट गिनती करा दियो, इतिहास बदल जेते ये देश के। नहीं, अहूँ जे छै से 2019 में चुनाव लड़ल रहिए, लोकसभा के चुनाव लड़ल रहिए और पहिल बेर ई चुनाव में एतेक बड़का चुनाव में आयल रहिए और जनता अहाँ के 4म स्थान पर रखलक, तो ई कम बड़का बात नहीं भेल। 18 या 19 टा ओहिमे उम्मीदवार रहथिन, ताहिमे 4म स्थान पर एलखिन। आखिर जनता के कोना के समझायल जाए जे परिवर्तन के लेल ओ तैयार हो? देखियो जनता के क्यों समझा नहीं सके छे, जनता के क्यों बुझा नहीं सके छे, जनता खुद बहुत इंटेलिजेंट छे। जहिया जनता हमरा 4म स्थान पर इनका ठाड़ कर देलक, तैयो जनता जनते द्वारा हमरा 4म स्थान पर पहुंचेलक और जकरा 1 नंबर पर पहुंचा देलके ओकरो जनते पहुंचा देलके। जनता के लागे छे कि अगर ई व्यक्ति या ई पार्टी दल हमरा लेल, हमर देश के लेल, हमर समाज के लेल बढ़िया रहत तो ओकरा वोट करे छे। लेकिन आई के डेट में अब एआई के युग छे और एआई के युग में जनता बड़ी स्मार्ट भ गेल छे और जनता के बाल बुजुर्ग सब बहुत स्मार्ट छे। अब ओकरा समझावे छे जे देखिए यूजीसी बना के एना क देलको, एससी एसटी कानून अहाँ देखियो, कांग्रेस पार्टी 1989 ईस्वी में एससी एसटी कानून अनलकै, तैले कोनो दिक्कत नहीं छे। ठीक छे, अगर क्यों आदमी गलत करे छे सवर्ण के आदमी तो ओकरा जेल हेबाक चाहिए, एमे कोनो समस्या नहीं छे। लेकिन अगर क्यों आदमी झूठ के केस क दै छे, ऊपर में केस क देलक क्यों, हमरा उठा के अहाँ जेल में बंद कर दे, भाई हमरा डिफेंड कर। अब अहाँ सोचियो कसाब अगर अटैक करे छे भारत पर तो कसाब के डिफेंड करे के मौका भेटे छे। लेकिन हम ब्राह्मण छी, अहाँ राजपूत छी, अहाँ भूमियार छी, अहाँ बनिया छी, अहाँ कायस्थ छी, अहाँ कोनो सवर्ण सामान्य वर्ग से छी, तो अहाँ के डिफेंड करे तक के मौका नहीं भेट रहा है। इस संविधान के डायरेक्ट उल्लंघन है, एकर विरोध बहुत पुरजोर हेबाक चाही। तो ई छलाह आनंद जी, पूर्व के लोकसभा प्रत्याशी रहल छथि, हिनका से आइ हम सब जे छै से यूजीसी बिल या सवर्ण आंदोलन पर बात केलहुं हैं और अपन खुल के अपन ई बात रखलन हैं। हम एहने फेर कार्यक्रम लऽ कऽ अहाँ सबके सामने में आयब, ताबे तक देखैत रहू अनमोल मिथिला और हमरा दिए इजाजत। नमस्कार।